धर्म शास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। जानते हैं ऐसे कुछ कर्मों के बारे में जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है। तो नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की कथा प्रस्तुत आरंभ करते हैं। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह आस्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रान यानी कुत्ते के रूप में होता है। कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती वास करती हैं, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला कर्म मित्रों से छल करना। दोस्तों, धरती पर मित्रता को एक अनूठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उनका मित्र बुरा काम ही क्यों न कर रहा हो। वही आज कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने यानी छल करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे तो नरक जाना पड़ता ही है। साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध की योनि में होता है जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। मित्रों, संसार में कई पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं और उनके मन में हर समय बस काम वासना ही बसी रहती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में इनको गधे की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा स्त्रियों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है अर्थात पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसका अगला जन्म छिपकलिया फिर एक चमगादड़ के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में चौथा कर्म धर्म का अपमान करना बताया गया है। मित्रों, जीवित रहते हुए कई लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं उन्हें ढंगी बताते हैं। ऐसे लोग ना तो भगवान पर और ना ही किसी धर्म पर विश्वास करते हैं। लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहना है कि मृत्यु के बाद इन्हें नरक में तो सजा मिलती ही है, साथ ही उनका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। मित्रों, अन्न दान को हमारे धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह न सिर्फ जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है। वही मित्रों, ऐसे लोगों की भी भरमार है जो अन्य की चोरी करके लाभ कमाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या फिर एक चूहे के रूप में होता है। मित्रों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई किन्नर आता है तो उसे कुछ देना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं।
और उन्हें नीचता की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को शास्त्रों के अनुसार अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप इन कर्मों में से ऐसा एक भी कर्म नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।